हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए, तो यहाँ क्योंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। हमने LHS को ले लिया। देखिए LHS में हमें क्या गिवन है, sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में है cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें RHS में 1 मतलब इसे सॉल्व करके 1 प्रूफ करके लाना है, तो 1 देखिए एक ही कंडीशन पर आ सकता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू हो, तभी ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है साइन कॉस, उनके साथ में देखिए यहाँ पर 36 डिग्री एंगल है और यहाँ 54 डिग्री एंगल है। यहाँ भी 36 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 54 डिग्री एंगल है। तो दो ही प्रकार के एंगल है, 36 डिग्री और 54 डिग्री। और इनकी वैल्यूज हम टेबल की हेल्प से नहीं लिख सकते। तो आपको मालूम है जब हम टेबल को यूज नहीं कर पाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करना पड़ता है। क्योंकि दो प्रकार के एंगल है 36 डिग्री और 54 डिग्री, तो किसी एक एंगल को सेलेक्ट करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। तो मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया 36 डिग्री एंगल, तो अब हम 36 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली 90 से घटा देते। तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री करेंगे तो क्या मिलेगा, 54 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है 36 डिग्री और 54 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसा बनाना है, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले को न्यूमरेटर में लगाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा। फिर अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले को अप्लाई करें तो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर न्यूमरेटर में फॉर्मूले लगाना चाहे तो न्यूमरेटर में लगाइए, डिनोमिनेटर में लगाना चाहे तो डिनोमिनेटर में लगाइए। अगर न्यूमरेटर में लगाएंगे तो 36 डिग्री एंगल को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह 36 डिग्री है। अगर डिनोमिनेटर में फॉर्मूले लगाएंगे तो 54 डिग्री एंगल को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही जगह 54 डिग्री एंगल है। तो देखिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और दोनों ही तरह से करके दिखाएंगे। अब हमें मालूम है 36 डिग्री और 54 डिग्री ये कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। तो हम देखिए पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में 36 डिग्री एंगल है, तो हम यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 36 डिग्री एंगल की वैल्यू को निकालेंगे। तो आपको मालूम है यहाँ से क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब हम इसी को रिप्लेस करेंगे 36 डिग्री एंगल को। तो देखिए हम अब पुट करते हैं, तो हम क्योंकि 36 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालने तो यहाँ पर पुट करते हैं। तो 36 डिग्री एंगल को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ऐसे ही प्लस cos और 36 डिग्री एंगल को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब डिनोमिनेटर में हम एज इट इज लिखा रहने देंगे वैसा ही जैसा लिखा हुआ है। तो क्या है, cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री, क्योंकि हमने फॉर्मूला केवल न्यूमरेटर में अप्लाई किया। अब देखिए जैसे ही हमने रिप्लेस किया एंगल को, तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनेगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर इसे थीटा मान लें तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे उन्हीं को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए हम वी नो दैट करके लिखते हैं, वी नो दैट। और ये फॉर्मूले आपको लर्न भी हो गए होंगे क्योंकि कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जा चुकी। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, sin थीटा के। तो ये फॉर्मूले, तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे तो हमने यहाँ लिख दी। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर sin 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, cos 54 डिग्री। तो देखिए हमने लिखा cos 54 डिग्री प्लस, अब देखिए इसको cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, sin 54 डिग्री। तो हमने लिखा sin 54 डिग्री और
देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री। अब आप देख सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया था पहले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू आ गई फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। देखिए cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री और डिनोमिनेटर में भी cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू पे वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और यही हमारा RHS हो जाएगा। देखिए ये हमारा RHS होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया न्यूमरेटर में, मतलब 36 डिग्री एंगल को रिप्लेस किया। अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट 54 डिग्री एंगल को रिप्लेस करना चाहे, मतलब डिनोमिनेटर को सॉल्व करना चाहे, तो उसको भी करके देखिए, दिखा देते हैं यहाँ पर और आंसर एक जैसा ही आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 36 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली थी, इस बार हम 54 डिग्री एंगल की वैल्यू को निकालते हैं। तो जब 54 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो 36 ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो 54 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब देखिए सॉल्व करते हैं अगेन। तो पहले हमने क्या किया, LHS लिखा यहाँ पर और LHS में क्या गिवन था, sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री और cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री। अब देखिए हम इसको रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर तो लिखा रहेगा वैसा ही cos 36 डिग्री और देखिए यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर रहे हैं। 54 डिग्री एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए रिप्लेस किया एंगल को, तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री प्लस साइन, अब देखिए 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। और आप देख सकते हैं अगर हम इसको थीटा मान ले तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर इसको थीटा मान ले तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, sin 36 डिग्री, और यहाँ देखिए sin 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं cos 36 डिग्री। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है sin 36 डिग्री और cos 36 डिग्री, और ये देखिए cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 36 डिग्री, और sin 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 36 डिग्री। अब जैसे ही देखिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में लिखा है sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री, एक जैसा लिखा हुआ, तो ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए RHS हमारा आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाना चाहें तो इस तरह से सॉल्व होगा, और अगर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाना चाहें तो इस तरह से सॉल्व होगा। तो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से लर्न होंगे और जो प्रोसेसिंग आपको सिखाई गई है बस उन्हीं को फॉलो करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।